सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि काफ़ी व्यस्त था मैं तो लाइव नहीं आ पाया और आज लाइव आकर के मैं ग्रेस श्रावस्ती चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये आप लोगों का प्यार है कि ग्रेस श्रावस्ती चैनल के 14 लाख फॉलोअर हो गए हैं पूरे देवी पाटन मंडल में। आज श्रावस्ती जनपद का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर ग्रेस श्रावस्ती चैनल के फॉलोअर ना हो। हमने कम्युनिटी बॉक्स में अपना नंबर भी डाल दिया है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी न्यूज हमको देना हो, आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में ग्रेस श्रावस्ती चैनल का नंबर देख सकते हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो हमको आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि आज मौसम बहुत ही ठंडा है। आप लोगों ने देखा कि श्रावस्ती में जो ठंडी है उसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर देखा जाए तो आज श्रावस्ती जिले में जो ठंडी है, न्यूनतम तापमान मेरे ख्याल से 3 या 4 सेंटीग्रेड है, उससे भी नीचे होगा। तो ठंडी में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, और बिना किसी वजह के, बिना किसी ज़रूरी काम के आप लोग यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि घना कोहरा छाया रहता है और घने कोहरे में सड़कें दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि जब से श्रावस्ती जिले में इस तरीके का मौसम हुआ है, शाम को 7 बजे के बाद से ही घना कोहरा छाने लगा है। तो कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे श्रावस्ती जनपद के कौना थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी, जिनका नाम सुशील कुमार बताया जाता है, ये परसों रात को ड्यूटी से लौट रहे थे मल्लीपुर की तरफ में जो नया थाना बना है, हरदत्त ग्रैंड थाना, तो वहां पर शायद इनकी तैनाती हो गई थी। तो ये ड्यूटी से लौट रहे थे और उसके बाद में आपको बता दें कि घना कोहरा होने की वजह से पेड़ से टकरा गए। पेड़ से टकराने के बाद उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं ग्रेस श्रावस्ती चैनल उनके परिवार वालों को, उनके सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। बहुत ही दुखद घटना। तो दोस्तों, आप लोग ठंडी को बिल्कुल ही हल्के में मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोग टोपी लगाएं, मफलर पहने, जैकेट पहने। ज़्यादातर कोशिश करें कि जो आपके बच्चे हैं उनको इस वक्त घरों में कैद रखें। देखा जा रहा है कि विद्यालयों में, स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक छुट्टी भी कर दी गई है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न होने पाए। और ठंडी, ये समझ लीजिए आपकी ये ठंडी नहीं, बिल्कुल एकदम से काल है। जिस तरीके का मौसम आज बाहर है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस वक्त बाहर जा करके आसानी से घूम ले, टहल ले। अभी आपने देखा कि श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत 2-3 अलग अलग गांव में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो मौत ही अपने आप में एक सबक है आप लोगों को बताने के लिए कि उनके परिवार के लोगों ने बताया। जब वहां पर हमारी यहाँ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश गई उनसे बातचीत करने, और उनके परिवार के लोगों ने बताया कि इन सभी लोगों को ठंडी लगी थी। उनको सबसे पहले क्या हुआ कि उनके पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद उनको उल्टी आई और उसके बाद वो अपने घर में पड़े रहे। किसी ने उनको सीरियस नहीं लिया। और जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर जो तैनात डॉक्टर प्रमोद हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई दोस्तों कि बस जैसे ही उनको रिफ़र किया गया आगे के लिए कि आगे जाकर के उनका इलाज हो, जिससे बहराइच हुआ, तो बहराइच के लिए रिफ़र किया जा रहा था, तो वो एम्बुलेंस के अंदर ही उनकी मौत हो गई। तो सबसे पहले जो गिलौला का गांव पड़ता है, नई बस्ती भट्टा गांव है, वहां पर कुछ नट बिरादरी के लोग रहते हैं, जोगी बिरादरी के लोग जो मांगने खाने का काम करते हैं। तो वहां पर सगे जीजा और साले हैं दोनों। तो जीजा की मौत सुबह हो जाती है। उसके बाद में अभी उनके मौत का मातम पसरा ही हुआ था घर में। इसके बाद साले की मौत हो जाती है। इसके बाद में अगले दिन तो हंगामा तब हो जाता है दोस्तों, जब देखा आपने कि वही श्रावस्ती का गिलौला थाना क्षेत्र है और वहीं पर एक कुचबंधियन टोला गांव है, वहां पर एक उड़नबाज नाम का 40-45 साल का व्यक्ति था, उसकी भी मौत इसी तरीके से हो गई। हालांकि इन मौतों को लेकर कहीं ना कहीं इस बात का मतलब ये चर्चा हो रही थी चारों तरफ कि ये जो सभी लोग जिनकी मौत हुई है ये ड्रिंक करते थे। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमारी पुलिस पहुंची, हमारे यहाँ के अधिकारी पहुंचे और उनसे वार्तालाप किया गया उनके परिवार वालों से, और उनको बताया गया कि पोस्टमार्टम करा लीजिए, तो लोगों ने लिखित में दे दिया कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, कोई बड़ी रीजन नहीं है, ठंडी ही लगी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ठंडी को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। उसके बाद आपने देखा कि गिलौला कस्बे में ही एक लावारिस व्यक्ति लगभग 6 महीने से यहाँ रहता था। उसके बारे में कोई जानता नहीं था, वो वहीं बाहर सोता रहता था। तो उसी वक्त उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहां पर पुलिस पहुंची। बहरहाल उसके बॉडी को कब्जे में लिया गया है और मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है, क्योंकि कोई पहचान करने वाला शायद आ जाए। तो ठंडी में इस वक्त लोगों का जीना मुहाल है। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। स्कूल विद्यालय में छुट्टी कर दी गई है। तो ज़्यादातर आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोग घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर कोई भी बात होती है, यहाँ के जितने ग्राम प्रधान हैं हमारे श्रावस्ती जिले में, जितने भी ग्राम प्रधान हैं, जितने समाज सेवी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास
व्यवस्था है तो आप लोग हर जगह पर अलाव जलवा दीजिए, क्योंकि आज जब आप काम करेंगे आगे चल करके आपको इसका फायदा भी मिलेगा। तो अलाव की व्यवस्था लगभग हर जगह होनी चाहिए, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी होना चाहिए। ग्राम प्रधानों से मैं अपील करूंगा, समाज सेवियों से मैं अपील करूंगा कि इस वक्त मौसम बहुत ही खराब है, इसी तरीके से आप लोग हर जगह पर अलाव जलवा दीजिए। और जो हमारे मित्र हैं, जो सक्षम हैं, जो थोड़ा सा अमीर हैं, रिच हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल महंगाई बहुत है। एक आम आदमी जो गरीब परिवार का है वो जा करके 1200, 1300, 1500 का, 2000 का जैकेट नहीं खरीद सकता है। और अक्सर देखा जाता है कि आप लोग जैकेट केवल एक ही साल पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पहनते हैं, उसके बाद आप लोग कहीं ऊपर फेंक देते हैं, कहीं अलमारी में बंद कर देते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास यूजलेस कपड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन कपड़ों को जो है आप गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि उनके पास इस तरीके के महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमको प्यार दिया है, 14 लाख लोग आज ग्रेट श्रावस्ती चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग इस चैनल को 2 मिलियन तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।